कैसा लगा आपको ये लग्जरी 3 BHK मकान? अभी आपको नीचे नीचे 2 BHK दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर ये आपको मात्र 14 लाख के डाउन पेमेंट मिल जाए तो कैसा लगेगा, बताता हूँ कैसे मिलेगा। चलिए पहले आपको एलिवेशन दिखाता हूँ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। डायमेंशन के बारे में बताता हूँ, कौन सी फेसिंग है और सब कुछ आपको बताता हूँ। पहले आइए एलिवेशन देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने एलिवेशन, बहुत ही खूबसूरत बना है। सामने आपको 22 फीट की चौड़ी रोड मिल जाती है आरसीसी, और 22 बाई 50 इस मकान का डायमेंशन होने वाला है। और उत्तर फेस का मकान है दोस्तों। उत्तर फेस के मकान बहुत रेयर केस में मिलते हैं और बहुत ही वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बड़ी सी आपको पार्किंग मिल रही है, जिसमें आप आराम से आपकी फॉर्च्यूनर इनोवा तक खड़ी कर सकते हैं। और रोड भी चौड़ी है तो घूम भी जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है इन्वर्टर स्पेस, और इधर मिल जाता है आपको ये आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ मिल जाता है आपको वॉश बेसिन, और इधर मिल जाता है आपको एक मिरर, और यहीं पर आपका समर्सिबल का डायरेक्ट पॉइंट भी दिया गया है, टैप भी दी गई है। देख लीजिए, पाइप वाइप लगी है धुलाई के लिए। डबल एंट्री आपको दोस्तों मिल रही है, और ये है आपका पहली आपकी एंट्री, जो कि आपके ड्राइंग एरिया से होती है। आप देख चुके होंगे इसके पहले भी ये घोड़े, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए हम लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। और इसके पहले आपने सेम डिजाइन देखी होगी दूसरे मकान की, जो लगभग 2 महीने पहले पड़ा था। वो 1100-1150 स्क्वायर फीट था, लेकिन वो बिक गया दोस्तों। अब ये फिर से तैयार हुआ है, उसी का जुड़वा सेम है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्पेस इसमें भी आपको दिख जाएगा, लंबा स्पेस मिल रहा है। और ये है आपका ड्राइंग एरिया, स्पेसियस है दोस्तों। लगभग आपको यहाँ पर 10 फीट का चौड़ान मिल रहा है, और लगभग 16 फीट के आसपास आपको ये लंबान मिल रहा है। ये खूबसूरत पेंटिंग, जब आपके गेस्ट आएंगे तो इनको देखते ही रह जाएंगे। उसके साथ आपको इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा, इस ड्राइंग एरिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत टीवी पैनल दिया है, और ये इसके साथ में आपका डिस्प्ले एरिया। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज की सुविधा मिल जाती है, और खूबसूरत फॉल सीलिंग तो आप देख ही सकते हैं जो आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका शानदार स्पेशियस डाइनिंग एरिया, जिसमें आप आराम से 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। पूरे परिवार के साथ आप एक साथ, अगर आपका बड़ा परिवार है तब भी भोजन कर सकते हैं। इस एरिया की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग, और साथ में ये झूमर दिया गया है, जिसमें आप म्यूजिक सिस्टम भी चला सकते हैं। मतलब इस पे आप गाने ब्लूटूथ के थ्रू सुन सकते हैं। और इस डाइनिंग एरिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसा मॉड्यूलर किचन ना हो तो बेकार है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत मॉड्यूलर किचन, स्पेस आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा दिया जा रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा रखा गया है, ऑफ वाइट और लाइट ब्लू कलर, और साथ में ये आपका टॉप वाइट चिमनी भी दे दी गई है। आपको कोई आपको समस्या ना हो आपके घर में, आपको कहीं विंडो विंडो खोलने की जरूरत नहीं। ठंडियों में भी आप चिमनी ऑन करेंगे, और जो है ये देखिए चल गया आपका। बस आपको बस इशारा ही करना है, आपके इशारे पे ही सारा काम हो जाएगा। देखिए स्पीड बढ़ती जाएगी। यहीं से क्लीन का बटन आप अपने आप सेल्फ क्लीन आपको ये दी जा रही है। आपको इसके लिए आपको कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, बटन दाब देंगे अपने आप को क्लीन भी कर लेगी। बंद हो गए। और दोस्तों, अब आइए देखते हैं आपका बेडरूम। दोस्तों, ये है आपका बेडरूम। बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ में एक वार्डरोब भी दिया जा रहा है। स्पेशियस है वार्डरोब, लगभग 8 फीट की हाइट और 5 फुट का चौड़ान यहाँ पर आपको मिल जाता है वार्डरोब में, सुंदर फॉल सीलिंग के साथ। और इधर आपको मिल जाता है ओटीएस। और ये पीछे का एरिया आपका टेम्पल एरिया है। चाहे आप यहाँ पे मंदिर बनवा सकते हैं, या आप इसको स्टोर के रूप में यूज कर सकते हैं, और या वॉश एरिया के रूप में भी आप अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इधर आपको मिल जाता है ये आपका दोनों बेडरूम से अटैच वेस्टर्न वॉशरूम। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया है, इसको भी देख लीजिए आप। और
यहीं से आपका दूसरा बेडरूम भी कनेक्टेड है और ये भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग और स्पेस सेम है दोनों बेडरूम का। और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी वार्डरोब मिल रही है, साथ में ड्रेसिंग टेबल भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इसके पीछे भी आपको स्टोरेज की सुविधा मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये आपको स्टूल दिया गया है, ये आप निकाल लेंगे, उस पर आप बैठ सकते हैं। कहीं भी आप बेड डालिए, कहीं भी आप साथ में एक सोफ़ा भी अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, टेबल ओवर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप आराम से आपका बेडरूम सेटअप हो जाएगा और कोई सामान आपका इधर उधर ना बिखरा रहे, इसलिए हमने वार्डरोब हर जगह दे दिए। इसके ऊपर भी आपको स्टोरेज की सुविधा मिल जाती है दोस्तों। तो ये था नीचे का हिस्सा। ये नीचे आपको 2 BHK मिल रहा है, 2 बेडरूम मिल रहे हैं और ये बड़ा सा आपको डाइनिंग एरिया, बड़ा सा आपको ड्राइंग एरिया, बड़ी सी पार्किंग के साथ में, और नीचे 2 वॉशरूम मिल रहे हैं दोस्तों। अब चलिए ऊपर देखते हैं ऊपर क्या क्या मिल रहा है। और बाकी आप जानते ही हैं ये संगम विहार कॉलोनी है, बहुत ही फेमस लोकेशन है आलमबाग के आसपास, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एरिया है। यहाँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कई साल से यहाँ पर लगभग यहाँ 7 से 8 साल हो चुके हैं इस कॉलोनी को, पूरी कॉलोनी भर चुकी है। यहाँ पर लगभग हर तरफ मकान, अब अंत के मकान यहाँ पर बन रहे हैं। मुश्किल से 1 आध साल और यहाँ पर आपको मकान मिल पाएंगे। तो ये है आपका बहुत ही खूबसूरत सा बालकनी का एरिया, स्पेसियस दिया गया है। आराम से आप यहाँ पर बैठकर सामने के नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय, सवेरे की चाय और हवा लेने के लिए आप अपनी बालकनी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भी हमने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दी है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ में सुंदर रेलिंग और ये हाथी जो आपको एलिवेशन में दिख गए होंगे। ये एरिया क्योंकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए तो ये आपके पिलर को भी यहाँ पर सजाया गया, इसमें टेक्सचर डिज़ाइन दी गई है। और यहाँ पर आपको एक वेस्टर्न वॉशरूम दिया जा रहा है। दोस्तों ये आपका नीचे का पोर्च का हिस्सा है, जो ऊपर का पोर्च है। वैसे ही तो यहाँ इसकी भी खूबसूरती को हमने खाली नहीं छोड़ा है, यहाँ पर भी आपको हम फॉल सीलिंग दे रहे हैं सुंदर सी। और ये है आपका तीसरा बेडरूम क्या, ये हॉल है एकदम बड़ा सा, लगभग 16 फीट का आपको ये मिल रहा है, 16 बाई 10 का स्पेस और सुंदर फॉल सीलिंग, सुंदर वॉलपेपर और बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के 3 बेडरूम आपको 3 वॉशरूम के साथ दिए जा रहे हैं। और ये है आपका ओपन टेरेस एरिया। यहाँ पे भी हमने वाटर प्रूफिंग करा दी है, एक टैप दे दिया है आपको और आराम से आप अगर यहाँ भी चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं दोस्तों। वो सामने आपको LDA की 19 मंजिला बिल्डिंगें दिख रही हैं, जरा जूम करके दिखा दीजिए। और वो सामने आपको RDSO के अंदर की टंकी दिख रही है, ज़रा यहाँ से जूम करके वो भी दिखा दीजिए। और उससे पहले ही, उसके पहले ही आपकी मेन रोड भी है। पूरा मकान हमने आपको दिखा दिया। और ये प्लाट एरिया 1100 स्क्वायर फीट है, उत्तर फेस का मकान है जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया। और कंस्ट्रक्शन एरिया इसका लगभग 1600 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी लोकेशन है संगम विहार, आप जानते ही हैं, और जानी मानी लोकेशन है। यहाँ पर हमेशा मकान आपके लिए बनते बिकते रहते हैं। और यहाँ से आपका 4 बाग रेलवे स्टेशन 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आलमबाग बस स्टैंड 5 किलोमीटर है। सामने रोड आपको दिख ही रही है, हरदोई बाईपास हाईवे। वो यहाँ से अगर हम घूम के जाएंगे, वैसे तो ये सामने 300-400 मीटर ही है, लेकिन हम घूम के जाएंगे तो मैक्सिमम दूरी जो होगी 700-800 मीटर होगी। हाईवे वो सामने दिख ही रहा है, वैसे सामने डायरेक्ट अगर देखा जाएगा तो 300-400 मीटर होगा, अगर घूम के जाएंगे तो मैक्सिमम 700-800 मीटर की दूरी है दोस्तों। और यहाँ से आपका सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन क्योंकि अब फ्लाईओवर चालू हो चुका है और क्योंकि बाइक और दिन में भी सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक कार के लिए भी खोल दिया गया है। बाकी अभी उद्घाटन 15 तारीख को होगा, तो इधर से भी रास्ता है। और कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपका उधर से अगर हम जाएंगे तो 3 किलोमीटर है।
सब आपके आसपास ही मिल जाता है। इधर आपकी पारा सब्जी मंडी 1 किलोमीटर है और इधर केसरी खेड़ा वाली सब्जी मंडी भी इस मकान से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और बाकी आपके रोज़मर्रा के जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब आपको कॉलोनी के अंदर मिल जाती हैं। कॉलोनी में जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे बस यहीं से दुकानें मिलना शुरू हो जाती हैं और कॉलोनी की मार्केट आपकी वो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। बाकी आप जहाँ से एंट्रेंस करते हैं कॉलोनी के लिए मेन रोड से, वहाँ शुरुआत में ही बड़ी मार्केट है और आपकी आलमबाग मार्केट भी बस 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। स्कूल कॉलेज की बात की जाए दोस्तों तो इधर आपका जयपुरिया स्कूल लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इधर भी जयपुरिया स्कूल है, वो भी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हैमिल्टन अकादमी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आपका CMS अवध कॉलेजिएट सेंट मैरी केंद्रीय विद्यालय, CMS आपका बस रोड के उस पार ही है तो 1 किलोमीटर मैक्सिमम मान लेते हैं और अवध कॉलेजिएट भी इतना ही होगा। बाकी आपका सेंट मैरी और केंद्रीय विद्यालय RDSO के अंदर है तो वो लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। बाकी CMS LDA कैंपस और CMS डिग्री कॉलेज ये सब यहाँ से लगभग आपको 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाते हैं। हॉस्पिटल की बात की जाए दोस्तों तो अपोलो SKD अगल बगल ही है और अवध आपका यहीं चौराहे पे ही है तो वो मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी पर और आपका अपोलो और SKD जो है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इधर आलमबाग में भी कई हॉस्पिटल हैं और सरकारी आपका लोक बंधु भी लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पर आपका और कॉलोनी के अंदर भी कई नर्सिंग होम है, यहीं से आपके घर से मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर। ये सामने आपकी खुशी विहार कॉलोनी है और इसमें गायत्री नर्सिंग होम है और भी कई जिनका नाम हम नहीं जानते हैं वो भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर आपके कॉलोनी के अंदर भी रहते हैं। और दोस्तों मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपके बच्चे किसी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आलमबाग अवध चौराहे पे बस वही फिनिक्स मॉल के जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वहीं पे सारे कोचिंग हब्स हैं जहाँ पर आपके बच्चे मेडिकल और बैंकिंग सिविल सर्विसेज सब की तैयारी कर सकते हैं। ये थी इस लोकेशन से जुड़ी हुई बातें दोस्तों। अब आ जाते हैं प्राइस और फाइनेंस पर। तो दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो मात्र 70 लाख रुपए आपको देना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 14 लाख में आपको ये मकान मिल सकता है तो वो 14 लाख मात्र 20% डाउन पेमेंट होता है। मतलब 70 लाख का 20% जो बचता है 80% हम आपका लोन करवा देंगे। 70 लाख का 20% 14 लाख हुआ वो आपको देना होगा और ये मकान खूबसूरत सा मकान जो है जो ये विला बनाया गया है ये आपका हो सकता है। तो अगर आप लोन के लिए बाकी जो बच रहा है आपका 56 लाख का लोन उसके लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो 56 लाख का लोन लेने के लिए कम से कम आपकी सैलरी 70-80 हज़ार के आसपास होनी चाहिए। 60 हज़ार के तो हर हाल में ऊपर ही होनी चाहिए और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कम से कम ITR आपका 10 लाख के ऊपर होना चाहिए और बाकी टर्नओवर देखा ही जाता है। तो ये थी इस मकान से जुड़ी हुई बातें दोस्तों। और भी मकान हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर इस समय हमारे यहाँ स्टार्टिंग 28 लाख से हो चुकी है रीसेल के मकान से 400 स्क्वायर फीट से, बाकी 70 लाख का ये मकान है और इससे भी ऊपर तक के मकान उपलब्ध हैं। तो अगर आपको पसंद आता तो फ़ोन करिए हमारे दिए हुए नंबर पर और विजिट के लिए अपना समय निर्धारित करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।